नमस्ते। आप लोग की बहुत प्रोत्साहन की ज़रूरत है और मिल भी रहा है, तो कृपया प्रोत्साहन करें हमें। मैं आज एक ऐसा सब्जेक्ट लाई हूँ जिससे मैं गुजर रही हूँ। मैं 40 साल की हो गई हूँ और मेरे मन में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। अच्छा, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और एक चिड़सी हो जाती है। तो जब भी मैं किसी से शेयर करती हूँ तो बोलता है नहीं, ये सब हार्मोन्स का अनबैलेंस रहता है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम होता है। तो मैं भी पढ़ी कोई बुक वुक में, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, ऐसा ही होता है। लेकिन जब मैं सोचने लगी और जब मैं उस बात पे ध्यान देने लगी तो मुझे लगा कि अरे, ये सब चीज़ तो बहुत बहुत ही खतरनाक है। अगर मैं इसके सॉल्व नहीं करूँगी तो ये मेरे डिप्रेशन का कारण बन जाएगा। और फिर मैं इसमें लगी तो मैंने देखा कि जब मेरी शादी हुई 20 साल में, तब फिर मैं जो प्रॉब्लम था तो उसको मैं हंसी खुशी में टाल जाती थी। और फिर जब आपकी 40 साल की उम्र हो जाती है तो फिर वो बात आप हंसी खुशी में नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि आपकी जब छोटी उम्र होती है तब छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि दिमाग आपका रिलैक्स ही नहीं होता है किसी और चीज़ को सोचने की, समझने की। और फिर बहुत चीज़ सर बात को आप टाल भी जाते हैं। और अब उम्र ऐसी आ गई है कि आप हर एक बात को टाल नहीं सकते हैं। आपको वो बात मन के दरवाजे पे ठक 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 आवाज़ आती रहती कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम वो चीज़ करते नहीं हैं। और उस चीज़ को आपको बोला जाए कि ये तो ऐसे ही करती है, तो फिर वो दबाव जो पड़ता है मन के ऊपर, तो फिर वो आपके वो बात घूमते रहती है कि नहीं नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए कि मेरा जो है, अपनी नेचर की बात, मैं कभी टीवी सीरियल नहीं देखती हूँ। हाँ, न्यूज में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं जब भी फ्री होंगी तो मैं न्यूज ही देखती हूँ। या मोबाइल पे कुछ पढ़ना भी हो तो मोबाइल पे अच्छा अच्छा चीज़ ही देखती हूँ, या वीडियो देखी, या कभी सम्मेल देखी। मुझे हंसने वाली चीज़ बहुत पसंद है और ये लगभग घर के सारे सारे लोग को पता है। लेकिन जब आपके घर में गैदरिंग होती है और 5-6 लोग जमा हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अरे, ये क्या करती है ना, सारा दिन आप लोग क्या करते हैं, तो बोलते हैं जो सारी लेडीज करती हैं। घर के लोग यही बताते हैं कि जो लोग यही करते रहते हैं। अच्छा, ये टीवी सीरियल देखती होंगी, ऐसे ही गप्पे मारती होंगी, यही करती हैं। तो फिर वो मुझे चोट पहुंचाती है, ये बात सब मुझे चोट पहुंचाती है, क्योंकि मैं सीरियल देखती नहीं, मैं गप्पे हाँकती नहीं। अगर मुझे दोस्तों से भी बात करती, तो अगर मुझे हफ्तों में टाइम मिलता है तो ही जाके मैं बात करती हूँ, नतर कहाँ अपने घर को ज़्यादा प्राथमिकता देती हूँ। मैं 99% अपने घर को ही महत्व देती हूँ, तो मैं वो चीज़ करती ही नहीं। और जो चीज़ मैं करती नहीं उसकी ब्लेम आ जाता है तो वो मन दुखी हो जाता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि अरे, जो हम नहीं करते हैं उस चीज का ब्लेम दिया जाता है तो वो मन दुखी ही होगा। अब इसको आप हार्मोन्स अनबैलेंस बोले, या आप डिप्रेशन के तरफ जा रहे हो ये बोले, ये सब कुछ नहीं। जब आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, या कोई ऐसी आपकी आदत नहीं है जिसकी आप पे इल्ज़ाम लगता है, तो फिर आप आपके मन के अंदर वो बात बैठता है और मन दुखी हो जाता है। और ये बात आपके घर में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप घर में किसी को बोलेंगे आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, या तुमने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों करते हो, तो बोलते ऐ तुम फालतू ही ऐसे बोलती रहती हूँ। क्योंकि हम लोग जो हैं, जो हम लोग बड़े बच्चे की मम्मियाँ हो गए हैं, वो उनको लोग एवे लेते हैं कि ये अच्छा, ये तो हमेशा बोलती रहती है, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए बोलना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। अरे, जैसे आपकी ओल्ड घर में है तो उसको आप बार बार बात को रिपीट करते हैं। आपके छोटे बच्चे हैं तो उसको आप बार बार रिपीट करके बोलते हैं। और जो आपके समझने वाले लोग हैं वो तो आपके बात ही नहीं सुनते हैं। इसलिए
आपके बार बार वो बात कहने की आदत होगी, क्योंकि ये जैसे बूढ़े हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आपको रिपीट करना पड़ता है बात को, इसलिए आपको आदत में हो जाती है आपको बात को रिपीट करने के लिए। अच्छा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। और फिर जो आपके बात सुनने वाले हैं वो तो लगभग सुनते ही नहीं हैं बात, तो फिर आप उससे नीरस होते जा रहे हो। आपको लगता है कि ये तो मेरा बात सुनता ही नहीं है, तो फिर आपको इंटरेस्ट ख़त्म होने लगती है वो बात कहने के लिए। तो आप खोजते हो कि कौन मेरा बात सुनता है, तो नॉर्मली हम बाहर ही जाएंगे अपने बात व्यक्त करने के लिए। जैसे कभी कोई बात खुल जाती है तो बोलते अरे मेरे से शेयर करो ना। अरे बाबा तुमने तो कभी सुना ही नहीं, जब मैं कहने लगूंगी बात तो तुम बोलते हो हमेशा तुम एक ही बात को रिपीट करते रहते हो। तो नथिंग, ये सब मन को जो है दबाव देता है, तो ये तो मन में उठेगा ही कि हमने ये किया नहीं और हमें इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो हमको मन दुखी तो होगा ही। क्योंकि ये पड़ाव जो है हम कुछ फ्री होते हैं, ज़्यादा फ्री नहीं होते हैं। आप मान लो जी 100% पहले आप इंगेज रहते थे, तो अब आपकी हैबिट हो गई काम जल्दी करने की, किचन का काम फटाफट निपटाने की, घर का काम फटाफट निपटाने की, घर अरेंज करने की, और उस तरह से टाइम मैनेज करने की आदत भी हो गई। तो फिर आप अपने लिए समय निकालने लगे। तो फिर आप जब थोड़ा सा, फिर आपको एक थिंकिंग करने की भी आदत हो जाती है। जैसे आपको पढ़ने लिखने का शौक है तो उस टाइप से दिमाग आपकी चलने लगती है। तो फिर इसी को आप अगर बहुत ज़्यादा अपने आप पर प्रेशर ले लिए तो फिर वो डिप्रेशन की हालत हो जाती है। तो डिप्रेशन नहीं लगे, अब कोई काम अगर आप बार बार करते हैं तो वो आपके वो आदत में हो जाती है। जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं या किताबी भाषा बोलते हैं कि कोई भी काम 4 बार 5 बार या 10 बार करो और बार बार करो तो वो आपकी नेचर में आ जाती है। तो वो चीज़ तो आपको नेचर में आ जाती, लेकिन अब हम उसको करना क्या है कि आप उस बात को उसी टाइप से, जिस तरह से आपने अपने बात को गंदे चीज़ को नेचर में ले आया है, उसी को अच्छे माने पॉजिटिव में लाने के लिए उसको धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। जैसे मन में उठा अरे ये क्यों कह रहा है, तो उसी तरह आपको वो बात को धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। जैसे ही मन में उठे अरे ये क्यों कह रहा है, तो फिर आप ये बोलिए कि वो तो कहता ही रहता है। फिर अगर कोई आपको बोल रहा है ये तो ऐसे ही कर रही है, तो आप बोलिए तो उसका तो काम ही है बोलने का, क्योंकि उसको और कोई काम मिल नहीं रहा कि हमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो वही बोलेगा ये तो ऐसे ही करती है। तो मतलब आपको अपने मन को जो निगेटिव की तरफ आप जा रहे हैं उसको पॉजिटिव की तरफ लाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। और मैंने देखा है कि हम लोग जो एक मध्यम वर्गीय लेडीज होते हैं उसको अपने ऊपर जो है खर्च करने की आदत ही नहीं होती। हम लोग बहुत पैसे वाले नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत लेकिन पैसे खर्च करते हैं, तो उसमें भी हम लोग बहुत कटौती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मुझे अगर पार्लर में जाना हो तो पहले तो ना जाने का 100 बहाने ढूंढेंगे। अगर चली भी गई तो 100 रुपया अगर मांगेगा तो हम 20 30 40 रुपया कहेंगे। अगर मैं वो माने 30 40 रुपया में काम करा ली और 60 70 रुपया बचा के ले आई, तो इसका भी कोई आपको बोलेगा कि नहीं अरे ये तो अपने ऊपर खर्च ही नहीं करती है। तो सारा ब्लेम आपको आप ही के ऊपर आने वाला है। इसलिए जितना हो सके अपने बारे में सोचे और नीरस होने नीरस ना हो। नीरस को आपको प्रफुल्लित की तरफ चलने पड़ेगा, खुश होने की तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो ये मेरे मन में उठ रहा है, तो इसलिए मैंने ये बात बोली और आप लोग कृपया मुझे बहुत प्रोत्साहन करें। नमस्ते।